जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कमर दर्द क्या है, कमर दर्द की वजूहात क्या हो सकती हैं और हर तरह की कमर दर्द क्या एक ही वजह से होती है या उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी तरह के एक मसले के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से कमर दर्द होती है, वो है डिस्क बल्ज। इसको हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, मोरे का अपनी जगह से खिसक जाना। ये सब क्या होता है, किस वजह से होता है, डिस्क क्या होती है, डिस्क हर्निएशन क्या होती है, इस वीडियो में हम इस सारे मटेरियल को कवर करेंगे। अब बेसिकली डिस्क होती क्या है, जो हमारे दो मोरे होते हैं उसके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक जेली नुमा मवाद रखा है जिसे हम जो कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अब दो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाएंगी, जब वो हिलेंगी, हरकत करेंगी, उसके दरमियान में वो जो जेली होती है, वो जो डिस्क होती है, वो उसके अंदर फ्रिक्शन को कम करती है ताकि वो आपस में रगड़ ना खाए, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। अब डिस्क बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनी है, डिस्क क्या है? जो डिस्क है ये हमारे पास 80% पानी के मवाद से मिलकर बनी है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस प्रोपोसिस, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है आउटर लेयरिंग, उसको हम कहते हैं एनलस फिब्रोसिस। अब बेसिकली डिस्क हर्निएशन के अंदर क्या होता है, क्या पूरी डिस्क बाहर निकल आती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी डिस्क का दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो टेयर करता है, उस हिस्से को अलग करता है एनलस फिब्रोसिस को, और वो थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा फ्लूइड मटेरियल होता है वो डिस्क से बाहर निकल आता है। अब होता क्या है इसके अंदर, अब वो जैसे ही डिस्क से बाहर निकला वो मटेरियल वो हमारे पेन काज कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की लाजमी है कि जो भी डिस्क बल्ज है, हर डिस्क बल्ज शैटिका काज नहीं करता। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमारे जी डिस्क बल्ज हुई, कमर में दर्द आनी शुरू हो गई और शैटिका हो गया, नहीं। जो डिस्क बल्ज होगी वो ज़रूरी नहीं है कि नर्व को कंप्रेस करे, नर्व कंप्रेस किए बगैर भी हमें पेन आ सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जब हम लेटते हैं तो हमारे जो स्पाइन होती है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, लोडिंग जो होती है वो कम हो जाती है और हमारे पूरे स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर जितने भी होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे डिस्क के अंदर से जो फ्लूइड बाहर निकलता है, हम सोते हैं, अपनी स्पाइन को रिलैक्स करते हैं, तो वो जो मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अब मॉर्निंग में उठ के अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हम सुबह उठे, झटका लगा, नीचे झुके और हमें पेन आनी शुरू हो गई। अब ये आती क्यों है? सुबह के टाइम 90% चांसेस होते हैं कि जब आप बेंडिंग करते हैं या सुबह उठ के रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, कोई ज़्यादा एक्सेसिव वेट बेयरिंग करते हैं, तो आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है, डिस्क हर्निएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी डिस्क जो होती है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई होती है रेस्ट के बाद, क्योंकि हमारा जितना भी फ्लूइड मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? कोई एक्यूट फेज़ है जिसके अंदर हमारे पास डिस्क स्लिप हो गई, अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट इसके नाम के अंदर ही है, डिस्क। अब इसमें होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपको फील हुआ कि आपको पेन आई है किसी एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से, किसी भी वजह से आपका एक्यूट फेज़ है जो भी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर आप क्या करेंगे? इसके अंदर आपने डोंट मूव, डी, आपने मूव नहीं करना, सिटिंग नहीं करनी। उसके बाद आई से आइसिंग, आपने आइस इस्तेमाल करनी है, आइसिंग करनी है ताकि आपका पेन क्विक रिलीफ हो जाए। उसके बाद एस से आपने लंबो सैक्रल सपोर्ट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, जो उसको सपोर्ट देगी, उसको अपनी जो उसके मोरे होंगे उसको वहाँ पर स्टेबल करेगी। और आपने उसके बाद क्या करना है, आपने अपने पोस्चर को करेक्ट करना है। बेसिकली जब आप अपना पोस्चर करेक्ट रखेंगे, मूव नहीं करेंगे, आइसिंग करेंगे और सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये जो आपका मसला है वहीं पर ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कि हम इसके लिए कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज घर में परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम इस मसले से मज़ीद बच सकें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।